आज का जो टॉपिक है, किसी ने सवाल किया है मुझसे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मतलब मुझे लगा कि हाँ, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में ये आता है। क्यूरियोसिटी होती है लोगों को ये जानने की कि किसी फीमेल के अंगों को, किसी औरत की जो अंग होते हैं बॉडी के, चाहे वो ब्रेस्ट हो, थाई हो, बट हो, इनके साइज को देखकर क्या ये आइडिया लगाया जा सकता है कि वो कितनी सेक्सी, कितनी हॉट है। उसके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कुछ। बहुत से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की, और लोग अपने ही मन में मन गढ़ंत कहानियां भी बना लेते हैं। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते, कुछ लोग कमेंट कर देते हैं। मेरी नजर पड़ गई इस कमेंट पे, तो मैंने सोचा चलो आज इसी के ऊपर ही बात करते हैं। एक जेन्युइन सा क्वेश्चन किसी ने किया है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में चलता है। अब जैसे कि आपने मुझसे पूछा है कि किसी फीमेल के अंगों को देखकर, उसकी बनावट को देखकर, उसकी शारीरिक संरचना को देखकर क्या उसके सेक्सुअल बिहेवियर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी के बट हैवी हैं, ये ज्यादा हिस्सा फैला हुआ है, तो वो पीछे से ज्यादा लेती होगी, हम ये मान ले। या फिर किसी के जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा हैवी है, तो यार उसका जो पार्टनर है वो उसके ज्यादा उसके ब्रेस्ट प्ले करता होगा, स्क्वीज करता होगा, दबाता होगा, इसीलिए उसकी इतने हैवी है। और ये जिनके भी जो बॉडी पार्ट पर्टिकुलर हैवी होते हैं वो सेक्सी होती है, ये मान ले। यही सोचते हैं ना आप। और इसके बारे में मैं क्या कहूंगी ये जानकर आप अपने मन को तसल्ली देना चाहते हैं, तो प्रभु आपके बुद्धि कौशल की दाद दूंगी मैं, फैन हो गई आपकी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर का अंदाजा आप उसकी शारीरिक बनावट से नहीं लगा सकते, क्योंकि किसी फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर के पीछे बहुत से कारण जिम्मेवार होते हैं। उनकी हार्मोनल ग्रोथ कैसी है, दूसरा जेनेटिक्स, तीसरा उसका बॉडी पोस्चर। इन तीनों के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, बने रहिए। किसी फीमेल में हार्मोनल ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके शरीर के अंगों की बनावट में। जैसे आप देखेंगे कि कोई लड़की जब जुबनाइल एज में कदम रखती है, तो कुछ तो ऐसी लड़कियां भी आपको देखने को मिलेगी जिनकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं उस एज में। 13 साल की, 12 साल की, लेकिन ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी है। इससे हम ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते ना कि एक 12-13 साल की लड़की जो कि स्कूल जाती है और उसके ब्रेस्ट अगर आपको हैवी दिख रहा है तो वो सेक्सुअली भी एक्टिव है। इसी तरह से अगर कोई लड़की 23-24 साल की है लेकिन वो आगे से उसकी जो ब्रेस्ट है वो उस लेवल पे डेवलप नहीं है, तो आप इसे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ उसके अंदर यौन इच्छा नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी। तो ऐसा नहीं होता। एक लड़की के अंदर ये हार्मोनल चेंजेस, जो परिवर्तन होता है, ये आता जाता रहता है उसकी होल लाइफ। शुरुआत जुवेनाइल एज से होती है, देन प्रेगनेंसी, आफ्टर बर्थ, और उसके बाद मेनोपॉज पे जाके खत्म होती है, जिसके वजह से उसका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो काफी हद तक इफेक्ट करता है। तो उसमें उसके बॉडी के अंगों का कोई खास लेना देना नहीं होता। अब आ जाओ बॉडी पोस्चर के ऊपर, क्योंकि किसी फीमेल के बॉडी पोस्चर का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी जो शरीर की बनावट है वो कैसी है। अब कोई लड़की है आलसी है, हमेशा सोफे पे घर पे बैठी रहती है, या फिर कोई वर्किंग लेडी है जिसका काम ही सिटिंग जॉब है, तो 8 से 9 घंटे बैठकर उसे कस्टमर को डील करना होता है, तो उसका जो पीछा है, ये जो बैक एरिया है, ये निकल आएगा फैला फैला सा, राइट। और जो टमी है वो भी उसका निकल आएगा। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ भाई उसकी जो पीछे से ज्यादा लेती होगी तभी इतने हैवी है। अब जेनेटिक्स पे आ जाइए। आप गोरे हैं, सफेद हैं, काले हैं, कैसे दिखते हैं, आपके नैन नक्श कैसे हैं, आपकी हाइट क्या है, इनमें काफी हद तक रोल आपकी जेनेटिक्स का होता है। तो ये नहीं कह सकते अगर आप गोरे हैं तो बहुत ज्यादा सेक्सी होंगे, या काले हैं तो वो सेक्सी नहीं होगी। तो इन सब चीजों का रोल नहीं होता। किसी के सेक्सुअल बिहेवियर का अंदाजा आप उसके बॉडी स्ट्रक्चर, वो दिखने में कैसा, उससे नहीं लगा सकते। अगर आपको किसी लड़की के सेक्सुअल बिहेवियर को जानना है कि वो एक्चुअल में कैसी है, कितनी ओपन है, कितनी नहीं है, इसका सही ज्ञान आप तभी ले सकते हैं जब आप उस लड़की से कम्युनिकेट करें, बात करें। मतलब आप उससे एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, गुड रिलेशनशिप, एक फ्रेंड वाला जो एक रिलेशनशिप होता है, जब आप उससे उस लेवल पर बात करेंगे और वो आपसे फैमिलियर होगी, जो कि कभी कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जल्दी फ्रेंडली हो जाती हैं तो कुछ टाइम लेती है, तो जब वो लेवल आएगा कि हाँ वो आपके साथ कम्युनिकेट करना पसंद करती है, तभी जाके आप उसकी सोच तक पहुंच पाएंगे। और ना अनुमान लगाने को तो आप कुछ भी लगा लो, जो कई बार तुक्के फिट भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि अगर कोई लड़की टांगे पे टांग चढ़ा के बैठी हुई है तो वो आपको ऑफर ही कर रही है। जैसे लोग हमेशा समझ लेते हैं यार ओहो ओहो आज तो शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, टांग पे टांग चढ़ा के मुझे ऑफर कर रही है। अरे भाई उसका बॉडी पोस्चर भी तो हो सकता है ना, वो जीन्स भी पहनती हो तो क्या पता टांग पे टांग चढ़ा कर ही बैठती हो। किसी के होठ मोटे हैं तो ज्यादा मुंह में लेती होगी, किसी के होठ पतले तो कम लेती होगी। अब कोई अगर लड़की ज्यादा बड़बोली है, कोई लड़की अगर बोलने में बहुत ज्यादा बोल्ड है, हाँ बेझिझक वो चीजों को बोलती है, एक्सप्रेस करती है, तो कई बार लोग इससे भी अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये ज्यादा हॉट होगी, ये तो ज्यादा हॉट होगी, शी इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, यार हर कोई इसके साथ तो सो सकता है, बड़ा इजी है।
मतलब इस तरह की चीजें लगा लेते हैं क्योंकि वो बोल्ड है, उसका ड्रेसिंग सेंस बोल्ड है, बातचीत में वो बोल्ड है, तो हर किसी के लिए अवेलेबल है। इस तरह की सोच एक बन जाती है लोगों की, जबकि हो सकता है कि पर्सनली उसे सेक्स नाम से चिड़ो। कुछ फीमेल की फैंटेसी होती है कि लड़कों को चांद तारों की सैर करा के, घुमा फिरा के, उठा के, खड़ा करके छोड़ देना, जा मर्द बनता अपने आप में, छोड़ दिया तुझे जा। तो ऐसी भी औरतें होती हैं। आप ये सोचते हो कि बोल्डली बात करी मुझसे, इस तरह से ओपनली होकर बात करी तो ये बहुत ज्यादा सेक्सी है, ये तो मुझे ऑफर कर रही है, क्या पता आपको नचा रही हो, उसकी फैंटेसी हो। तो आप किसी के भी सेक्सुअल बिहेवियर का अंदाजा, वो कितना ओपनली बात करती है, किस तरह की वो ड्रेसेस पहनती है, किस तरह की इसकी बॉडी लैंग्वेज है, इससे नहीं लगा सकते जब तक आप उससे कम्युनिकेट ना करो, वो भी पर्सनली। कम से कम उसके साथ आप टाइम ना बिता लो पर्सनली, आप उसे जानते ना हो पर्सनली, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। अब एक नई जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे लड़कों की क्या आदत होती है कि किसी लड़की को अगर तारीफ करनी है तो ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी, तीनों चीजें एक साथ ही बोल देंगे, जबकि तीनों चीजें अलग अलग होती है। इस तीनों गुण से तो ऊपर वाले ने ऐश्वर्या राय, हमारी जो मिस वर्ल्ड रह चुकी है, उससे भी नहीं नवाजा, मतलब उसको भी इस गुण से नहीं नवाजा। ये तीनों गुण तो उसको भी नहीं दिए हैं। सुनकर अजीब लग रहा है ना? जब बताऊंगी ना मैं, इस तीनों वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी तो समझ आएगा। तो ब्यूटीफुल को समझ लेते हैं पहले कि ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है लुकिंग गुड। कभी भी देख लो, ऑल टाइम देख लो, सुंदर लगती है। चाहे मेकअप के साथ देख लो, चाहे मेकअप के बिना देख लो, सुंदर लगती है। सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का तो मन ही नहीं करता, इतनी सुंदर लगती है। उसके चेहरे से नजर ही नहीं हटती, नीचे जाने का मन ही नहीं करता। कहने को उसकी पूरी बॉडी अट्रैक्टिव है, लेकिन सुंदर लगती है। उसे उठा लो, गोदी में बिठा लो, किसी कर लो, प्यार कर लो, नजाकत से, बस यार कहीं से कुछ हो ना जाए, प्यार से फिर शोकेस में रख दो, लाइक गुड़िया टाइप के रख दो शोकेस में, खराब ना हो जाए, मैली ना हो जाए। आप उसे उस वाइल्ड तरीके से सेक्स करने की तो सोच भी नहीं सकते। यही चीज ऐश्वर्या राय के अंदर है। आप किसी भी एंगल से उसे हॉट ड्रेस में देख लो, वो हॉट नहीं लगती, वो सेक्सी नहीं लगती, वो ब्यूटीफुल लगती है। इनफैक्ट जो रोल था उसने कौन सा, धूम मूवी के लिए, धूम मूवी में उसे जो चोरनी बनाया था, उसको सेक्सी हॉट अंदाज में दिखाने के लिए कि वो सेक्सी लगे, हॉट लगे, उसके कलर के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था। उसे चोरनी तो बनाया गया, लेकिन उसके कलर के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया गया, वरना वो हॉट और सेक्सी नहीं लगती। उसका मेकअप तीखा तीखा किया गया ताकि उसकी आंखें तीखी लगे, बड़ी बड़ी ना लगे, तीखी लगे। इतने एक्सपेरिमेंट उसके साथ किए गए, तब जाके वो हॉट लग रही है, वरना वो हॉट नहीं है। वो ब्यूटीफुल लगती है, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मन करता है, उसको सेक्सुअली फैंटासाइज करने का मन नहीं करता। सेक्सी और हॉट काफी हद तक सिमिलर ही है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। आप सेक्सी को भी हॉट कह सकते हो, हॉट को भी सेक्सी कह सकते हो, एक ही चीज है, ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। लेकिन ब्यूटीफुल, सेक्सी, हॉट, मतलब ब्यूटीफुल और सेक्सी दोनों में फर्क होता है। सेक्सी मतलब उसके ऊपर चढ़ने का मन करे, अंदर से कुछ जागे, उसे देखते ही सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाए, फैंटेसी जन्म लेने लग जाए, बेड दिखने लग जाए, आंखों के आगे बस यार लेके कूद जाओ इसे, वो वाली फीलिंग आए। कुछ फिजिकली सेक्सी होती है तो कुछ मेंटली सेक्सी होती है, तो कुछ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सेक्सी होती है। भगवान ने उसे फिजिकली भी बहुत ज्यादा सेक्सी बनाया है, उसकी बॉडी, उसके अंगों में देखकर ऐसा लगता है कि बस, और मेंटली भी वो सेक्सी है, हॉट है, उसके विचार हॉट है, उसके थॉट प्रोसेस हॉट है, बोल्ड है। अब डिफरेंसेस बता दूं, देखो फिल्मी हीरोइनों का नाम लेकर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप एकदम से कनेक्ट कर पाए। आप उन्हें देखते हो सोशल मीडिया पे, आते जाते चलते फिरते देखते ही हो ना, तो आप एकदम से रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अपने किसी पड़ोसन का बताऊंगी तो आप जानते हो क्या उसे, और दूसरा मेरी कोई पड़ोसन है भी नहीं ऐसी, तो क्या बताऊं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया फिजिकली सेक्सी, वो मलाइका अरोड़ा है, देखते ही कुछ होता है। उर्वशी राउतेला, देखते ही कुछ होता है। मेंटली सेक्सी कौन है? सुष्मिता सेन। बॉडी से देख के उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर पावर है मेंटली सेड्यूस करने की। नाउ थर्ड, प्रियंका चोपड़ा, जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से सेक्सी है। उसकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा सेक्स अपील है, वही वो मेंटली भी सेड्यूस करने की पावर रखती है, इसलिए पूरे वर्ल्ड पर राज कर रही है। शी इज अल्फा फीमेल, कोर अल्फा फीमेल।
बॉलीवुड में जितने भी फिल्म एक्टर उनकी जो बीवियां फट ली थी उनकी, ट्विंकल खन्ना से लेके गौरी खान से लेके और सारी जितनी भी हैं। क्या प्रियंका चोपड़ा, कहने को उसे कुछ करना नहीं पड़ता है अट्रैक्ट करने के लिए, लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, इतना पावर रखती है वो। खैर अब तो राज कर रही है पूरे वर्ल्ड पे। इसे आप कह सकते हो हॉट, सेक्सी और एक बार को ब्यूटीफुल भी कह सकते हो, लेकिन ब्यूटीफुल से ज्यादा आप उसे हॉट और सेक्सी कहोगे क्योंकि वो एवरेज लुकिंग है, इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन वो हॉट और सेक्सी बहुत है। आज इस वीडियो में मैंने आपको आपके सवाल का जवाब दिया और ब्यूटीफुल और सेक्सी में क्या फर्क होता है ये आपको बताया। अब किसी भी लड़की को देखते ब्यूटीफुल देखते सेक्सी हॉट मत बोल देना, वो जो हो वो बोलना। अगर सेक्सी है उसमें वो चीज है तो सेक्सी बोलो, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल बोलो। शब्दों की रिस्पेक्ट करो, शब्दों से खेलना सीखो।